एडिटिंग सारी कर दिया हूँ। चलिए, हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। और अभी हम हैं आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल के स्टूडियो में और कुछ ही मिनटों के बाद क्यों कह दें युवाणी कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और ये आज मेरा सौभाग्य कि मेरे साथ युवाणी के यूथ का प्रतिनिधित्व करते हुए आरजे अंकुश और आरजे बरखा मेरे साथ हैं। तो इन दोनों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप दोनों का स्वागत है। कोरोना के बारे में बहुत सुना, लॉकडाउन के बारे में हमने कई सारी बातें करी, बड़े बहुत समझदार होते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी, क्योंकि फील्ड में रहते हैं दोनों, कई लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, कई जगह जाते हैं, तो ये एक बड़ी बात है कि इन दोनों से मिलकर हम जानें कि क्या लॉकडाउन के दौरान इन्होंने सीखा, क्या इनके अनुभव रहे। तो आइए सबसे पहले साझा करते हैं। और बरखा, आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ लगा आपकी दिनचर्या में, कुछ परिवर्तन पहले से आया या कुछ? परिवर्तन तो बहुत आया। पहले कॉलेज था, पढ़ाने जाती थी, उसके बाद घर पे ही, लेकिन क्रिएटिव चीजें की मैंने। अच्छा। जैसे मेरा जो इंटरेस्ट है वो ड्राइंग की तरफ है जी, तो मैंने उसे कंटिन्यू किया। ओके, तो पूरा टाइम मिला। कुकिंग वेरी गुड, सेकंड बहुत अच्छा। मैं इंटरेस्टिंग चीज जी, तो मैंने इन हॉबीज को थोड़ा डेवलप किया। ओके। और बीच में मन किया तो कभी कभी पढ़ाई कर ली क्योंकि वो मेरे लिए ऑप्शनल था। अच्छा, पढ़ाई कर ली। और आकाशवाणी को कभी प्रोग्राम भी सुनती रही होंगी जब कभी जी, वो आती? तो चलता क्योंकि है। तैयारी तुम लगी रहती हो लगातार, जी, ऐसा वो मुझे तो पता चलता है। है रेडियो। जी, और मैं जब भी आती हूँ देखती हूँ तुम दोनों की एक नोकझोंक और एक मस्ती चलती रहती है। तो अंकुश क्योंकि एक शरारती है, हमारे बीच में एक रौनक है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाँ, हमारे वो तो बीच में है। एक एनर्जी का पॉइंट है। तो क्यों ना अंकुश से इस बारे में जाना जाए कि अंकुश, क्या कुछ आपने महसूस किया और क्या कुछ आप आने वाले वक्त में एक यूथ की नजर से देख पा रहे हैं? मेरे लिए तो मैम सभी जितने मेरे दोस्त हैं जी। सब ये बात बोलते हैं कि मेरी सर 18 जनवरी को मेरी शादी हुई जी। और उसके बाद से लॉकडाउन शुरू हो गया तो अंकुश के लॉकडाउन के साथ और मेरा हनीमून लगभग पूरा मेरे घर में बीता। जी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी वाइफ को पूरा सपोर्ट दिया है किचन में जाकर। अच्छा अच्छा, वाह। बड़ी बड़ी अच्छी बात है भाई, बहुत ही पति अच्छी शादी के बात। बाद साथ मिल जाए। और बिल्कुल, एक्चुअली मेरी वाइफ जो है पढ़ाई में मुझसे तेज है। ओके। उसने एमबीए किया हुआ है और मैंने बीटेक किया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो लेकिन वो कहीं कहीं ऐसे किचन के मामलों में थोड़ी सी कमजोर है। ओके। तो मैंने उन्हें वहां टिप्स दी। ओहो, हालांकि क्या बात है, क्या बात है। हालांकि मैंने मैगी, चावल और इसके अलावा और भी बहुत सारे डिशेस जो हैं वो बहुत सारी चीजें बना के खिलाई भी थी। बहुत अच्छा। और इसी के साथ मैं आपको ये और बता दूं जी। कि जिंदगी में ओहो, जिंदगी इरशाद, में इरशाद। कभी भी आप महिलाओं को कमजोर ना समझें। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। महिलाओं को कमजोर ना कमजोर समझे, नहीं कितनी समझना अच्छी बात चाहिए। अंकुश ने कही। और एक बिल्कुल एक बहुत ज्यादा की जानकारी के बिना भी इन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की। और अगर मुझे लगता है बरखा, शादी हो और शादी के बाद पति अगर महीने 2 महीने घर में रह जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। कोई टेंशन नहीं। और स्पेशली जब शुरू शुरू में हमसे कहा जाता है कि आज बहू खीर बनाएगी और जब बनाने में घबराहट होती है तो वो टाइम बड़ा टेंशन वाला होता है। तो वो टाइम आपने बड़ा अच्छा। तो ये बात तो हुई आपके घर की। अब फील्ड में आप रहते हैं और कोरोना से क्या आपको वाकई लग रहा है कि अखबार बताते हैं कि कोरोना से हम ऐसे उपाय करें, आम लोगों को जब आप सब्जी मंडी में, बाजार में, दुकानों पे देखते हैं तो क्या आपको लोग सेफ्टी मेजर्स लेते हुए नजर आ रहे हैं? मैं आपको आज रियल पॉइंट बताता हाँ हूं जी जी कि अगर आप घर में अखबार पढ़ते हैं जी तो भी आपको कोरोना होने का खतरा है। जी। अगर आप घर से बाहर भी निकलते हैं तो भी आपको कोरोना होने का खतरा है। तो आप सबसे पहले आप जब भी निकलें अपनी जेब के अंदर सैनिटाइजर का होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात। अगर इसके बिना निकल रहे हैं तो यकीन मानिएगा आप बिना तमंचे के, बिना गोली के निकल रहे हैं। और कोरोना कभी भी आपके साथ घर आ सकता है। और ये भी कहते हैं कि कोरोना अपने आप कभी चल के नहीं आएगा, आप खुद जाएंगे और विदाउट सेफ्टी मेजर्स आप उसको अपने घर पर लेके आएंगे। भाई मैं आपकी बात मानता हूँ कि हम कब तक घर में बैठेंगे। हाँ, ये भी ठीक है, ये बात बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन आप जब तक सतर्क नहीं होंगे तब तक आपका घर में रहना और बाहर निकलना दोनों में कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात, अगर आप बाहर हैं, जैसे मैं फील्ड में निकला, फील्ड में निकलने के बाद मैंने कई लोगों को ऐसा नोटिस किया, सब्जी बेच रहे हैं और मास्क नहीं है। आप अगर वो सब्जी आपके पास पहुंच रही है तो क्या पता उस बंदे को कोरोना हो। हाँ, कई बार लक्षण नजर नहीं आ रहा है आजकल। तो बड़ी बात है कि एसिम्प्टोमेटिक ज्यादा हो रहा है। यकीन मानिएगा कोरोना का कोई सिम्टम नहीं है किसी भी तरीके से। अगर सामने वाले को जुकाम भी है तो आप कह सकते हैं उसको कोरोना है कि नहीं है? आप नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, अगर आप डॉक्टर्स की जो परमिशन लेते हैं, आप डॉक्टर्स के साथ में संपर्क में रहते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि हमारे सिम्टम्स क्या हैं क्या नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि कम से कम भीड़ करें,
चाहे वो हॉस्पिटल हो या क्लिनिक हो। बिल्कुल क्योंकि सही है। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर 10 जने को सिंपल खांसी जुकाम है और उसमें से एक भी कोरोना होगा तो यकीन मानिएगा वो 10 के 10 कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। हो जाएंगे, पॉजिटिव पाए जाएंगे। बिल्कुल सही है। बरखा, आपने अपने आसपास के लोगों को जागरूक किया, कोई बिना मास्क के दिखाया? घर में आप किस तरह से बड़ों को कहती हैं कि कोरोना से बचाव के लिए, क्योंकि आयुष मंत्रालय ने बड़ी गाइडलाइंस जारी की मेरे है। पेरेंट्स के मोबाइल में तो आरोग्य सेतु ऐप बहुत है ही अच्छे, पहली बहुत चीज। अच्छे, very दूसरी good। चीज, पापा कहीं जाते हैं तो पहले उनको मास्क और सैनिटाइजर हाथ में। मेरे पापा रेलवे में, ओके तो वो ट्रेन लेके जा ही रहे, हाँ, फुल हाँ। सेफ्टी मेजर्स के साथ ही भेजते ओके हैं। ओके। और वो घर में आते ही सबसे पहले नहाने जाते हैं, अपने सारे कपड़ों को गर्म पानी से धोइए। बहुत अच्छा ये है। बहुत, क्योंकि हम अपने कपड़ों, हेयर्स और इन चीजों में ही कोरोना वायरस को लेके आए, तो वो चीजें ना हो। आप अपने बाल, बोलते हैं ना, हेयर से लेके टो तक आपको पूरा क्लीन होना है। बहुत अच्छी बात है। तो वो चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। और हाँ। अगर आपके फैमिली में कोई बीमार है या बड़े लोग हैं तो उनकी आपको ज्यादा केयर करनी है। जी, कहते हैं कि बच्चा और एक से बच्चे है ना, और 10 साल से हाँ कम के जी। बच्चे और 60 से बड़े बड़े बुजुर्गों को इसमें ज्यादा खतरा है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षमता कमजोर कम हो हो जाती है। जाती है। तो बढ़ाने के लिए काढ़ा पिए, गर्म पानी का आप सेवन करें। विटामिन सी की चीजें हाँ, लें। विटामिन सी की चीजें भी आप खाएं, ताकि आंवला, नींबू, तो वो आपकी स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे। और बाकी अब अनुभूति। सबसे अच्छी चीज ये है कि आप जी। सुबह उठते ही जी, फ्रेश होने के बाद आप एक गिलास गर्म पानी बस जरूर जरूर, गर्म पानी कई समस्याओं का समाधान करेगा। तो गर्म पानी आप जरूर पिएं। और इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो यूथ मेरे साथ है, और यूथ जब अपनी मन की बात कहता है तो कहते हैं साम्राज्य बदल जाया करते हैं। तो हम क्यों ना कुछ बदलाव की बात करें, कुछ बदलाव को स्वीकारें। इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति देते। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है। क्या करेंगे?